बच्चों, हाय, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम सैयद अलाउद्दीन है। मैं एक हिंदी अध्यापक हूँ। जिला परिषद उन्नत पाठशाला गजसिंगावरम में कार्यरत हूँ। राजन्ना सिलसिला विद्याश्री डिजिटल कक्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, बरसते बादल पाठ का पहला भाग आपको कैसा लगा? आज हम बरसते बादल पाठ का शेष भाग सीखेंगे। बच्चों, सभी छात्र परीक्षा को दृष्टि में रखकर ही विद्या का अर्जन करते हैं। हम भी इन पाठों को परीक्षा की दृष्टि में रखकर ही हम तैयार कर रहे हैं। आप इन पाठों से भरपूर लाभ उठाएं। आज मैं आपको अपठित पद्यांश का एक वीडियो बताऊंगा। फिर बाद में इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा। इस बार मैं प्रश्न के उत्तर नहीं बताऊंगा। वीडियो देखने के बाद आपको इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर देना होगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8019617675। बच्चों, देशभक्ति का यह वीडियो ध्यान से देखिए। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मीठे पानी में ये शहर ना तुम घोलो, जब भी कुछ बोलो ये सोच के तुम बोलो, देखो ये धरती हम सबकी माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, रे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। हाँ बच्चों, कैसा लगा आपको? मज़ा आया ना? देशभक्ति का यह वीडियो कितना सुंदर है। कवि हमको देश में मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दे रहा है। इससे संबंधित प्रश्न नंबर 1, हम देशवासियों को कौन सी लाठी तोड़नी है? प्रश्न नंबर 2, मीठे पानी में हमें क्या नहीं घोलने को कहा जा रहा है? प्रश्न नंबर 3, हम सब की माता कौन है? प्रश्न नंबर 4, हम आपस में लड़ते रहेंगे तो देश का क्या होगा? प्रश्न नंबर 5,
आपको यह गीत कैसा लगा? बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको कहाँ देना है? यहाँ तो इसके उत्तर आपको नहीं दिए जाएंगे, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। जो भी आपके उत्तर अगर गलत होंगे तो ज़रूर आपको सही उत्तर दिया जाएगा। बच्चों, जून तो जून, जुलाई अगस्त तक भी पाठशालाएं खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसलिए बच्चों, आप लोगों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि 10वीं कक्षा के पाठ अच्छे से अच्छे बनाए जाए और आप तक पहुंचाया जाए और आप इन पाठों से ज़्यादा लाभ उठाएं। आइए बच्चों, हम पाठ में आते हैं। बरसते बादल पाठ का तीसरा पद्य का गायन सुनिए। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। धाराओं पर धारा ये झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली भर। शब्दार्थ। रिमझिम वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गिरना, तुम पर गा वान कुरियुटा, कहना बोलना चेपुटा। बूंदों के स्वर, वर्षा की बूंदों की ध्वनि, वर्षप बिंदुవుల చప్పుడు। रोम सिहर उठना, रोंगटे खड़े होना, रोमाలు నిక్కపొడుచుకునుట। भीतर अंतर, अंदर आंतरिक लोपల। धारा धार, जलधारा, प्रवाह प्रवाहము। झरना जल प्रवाह जल प्रवाहము। धरती भूमि, पृथ्वी वसुधा भूमि। रज मिट्टी, धूल मट्टी धूलि। कण किसी पदार्थ का छोटे से छोटा अंश, कणम। तृण तिनका, गड्डिपोचा। पुलकावली हर्ष या प्रेम से उत्पन्न रोमांच। पुलकरिंचुटा। इस कवितांश का भाव इस प्रकार है। रिमझिम करती हुई वर्षा की बूंदें हमसे कुछ कह रही हैं। वर्षा की बूंदों को छूने से सबके शरीर के रोम सिहर उठते हैं। धरती पर वर्षा की धाराएं झरने लगती हैं। इससे मिट्टी के हर कण में कोमल अंकुर फूट पड़ते हैं। భావం తెలుగులో తుంపరగా కురియుచున్న వాన చినుకులు మనకేదో చెప్పాలనుకుంటున్నాయి. వాన చిలుకును మన శరీరానికి తాకగానే రోమాలు నిక్కబొడుచుకుంటాయి. భూమి మీద వర్షపు చినుకులు ధారలుగా ప్రవహిస్తున్నాయి. దీనితో మట్టిలోని ప్రతి అణువులో కోమలమైన గడ్డిపోచలు చిగురించి పులకరిస్తున్నాయి. हाँ बच्चों, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्षा की बूंदों को छूने से क्या होता है? हाँ बच्चों, आप सही सोच रहे हैं। वर्षा की बूंदों को छूने से रोम सिहर उठते हैं। प्रश्न नंबर 2, मिट्टी के कण कण में क्या फूट पड़ते हैं? हाँ बच्चों, आप सही सोच रहे हैं। मिट्टी की कण कण में कोमल अंकुर फूट पड़ते हैं। आइए बच्चों, कविता का अंतिम पद्य का गायन सुनिए।
पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, आवो रे सब मुझ घेर कर गावो सावन। पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, आवो रे सब मुझ घेर कर गावो सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। फिर आए जीवन में सावन मन भावन। शब्दार्थ पकड़ना, दबोचना, పట్టుకొనుట, వారి, పాని, జల్, నీరు, धार, धारा, వర్షపు ధార, झूलना, पेंग लेना, ऊगुట, मन, दिल, मनस्सु, हृदयम, घेरना, चारों तरफ से रोकना, చుట్టుముట్టుట, गाना, गीत गाना, పాట పాడుట, सावन, श्रावण मास, श्रावण मासमु, इंद्रधनुष, 7 रंगों से बना अर्धवृत्त इंद्रधनुषु, झूला, हिंडोला, पालना, उయ్యాला, झूलना, ऊगुटा, जन, लोग, प्रजा, प्रजलु, फिर बार बार, मल्ली मल्ली, जीवन, जिंदगी, जीवितम, मन भावन, मन को भाने वाला, प्रिय, इष्टमयना। इस कवितांश का भाव इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि मेरा मन पानी की धाराएं पकड़कर झूलने लगता है। आप सब आकर मुझे घेर कर सावन के गीत गाइए। हम सब लोग मिलकर इंद्रधनुष के झूले में झूलने का आनंद लेंगे। हम अपने मन में यह कामना करें कि मन को भाने वाला सावन अपने जीवन में बार बार आए। తెలుగులో భావం. కవి ఈ విధంగా అంటున్నారు. నీటి ధారలను తాకిన మనస్సు ఆనందంతో ఊగిపోతుంది. మీరందరూ నా చుట్టూ చేరి శ్రావణ గీతాలను పాడండి. మనమంతా కలిసి ఇంద్రధనస్సు ఊయలపై ఊగుదాం. మనస్సుకు నచ్చే శ్రావణ మాసం మనందరి జీవితాల్లో మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలని కోరుకుందాం. हाँ बच्चों, कैसा लगा? मज़ा आया ना? अब प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, कवि हम सबको कौन से गीत गाने को कह रहा है? हाँ बच्चों, आप सही सोच रहे हैं। कवि हम सबको सावन के गीत गाने को कह रहा है। प्रश्न नंबर 2, कवि अपने जीवन में बार बार किसको आह्वान कर रहा है? हाँ बच्चों, आप सही सोच रहे हैं। कवि सुमित्रानंदन पंत जी अपने जीवन में सावन को बार बार आह्वान कर रहे हैं। भाषा की बात. तरु, गगन, घन शब्दों के पर्याय शब्द लिखिए. बच्चों, तरु शब्द के पर्याय शब्द पेड़, वृक्ष, झाड़, पादप और गगन शब्द के आकाश, अंबर, नभ, आसमान. घन शब्द के मेघ, बादल, जलद, नीरद. मेघ, तरु आदि शब्दों के वाक्य प्रयोग कीजिए. मेघ का वाक्य प्रयोग. आकाश में काले मेघ हैं. तरु, मेरे घर के सामने 4 तरु हैं. बादल बरसते हैं. बादल शब्द का पद परिचय दीजिए. इस वाक्य में बादल शब्द का पद परिचय. बादल एक पुल्लिंग संज्ञा
जातिवाचक है और इस वाक्य में बादल बहुवचन रूप में है। पेड़ पौधे पशु पक्षी समास पहचानिए। पेड़ पौधे समास विग्रह करें तो पेड़ और पौधे द्वंद्व समास। पशु पक्षी का समास विग्रह पशु और पक्षी द्वंद्व समास। शब्द संक्षेप लिखिए। मन को भाने वाला, इन 4 शब्दों को एक शब्द में लिखना है। संक्षेप का मतलब है छोटा करना। मन को भाने वाला, मन भावन। मन को मोहने वाला, मन मोहक। बच्चों, आपको पाठ कैसा लगा? अपने विचार या अपने संदेह ज़रूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट बॉक्स पर लिखकर भेजिए। धन्यवाद। खुदा हाफिज़।